श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती माता की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 12। वशिष्ठ जी बोले, उसके बाद सिंहासन पर बैठकर विकटासुर सैनिकों से बोला, हे वीर सैनिकों, शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। सेना को तैयार करो, हम देवी से लड़ेंगे और उस देवी को जीतकर इंद्रादिक देवताओं को भी जीतेंगे। उसके बाद मैं संपूर्ण राज्य को दैत्यों के लिए सुख दूंगा और खुद भोगूंगा। यह सुनकर वे वीर तथा युद्ध करने वाले सैनिक शीघ्र ही शस्त्र अस्त्र और वाहनों से युक्त होकर आ गए। दैत्यराज चंचल नेत्रों को फाड़ता हुआ युद्ध में उपस्थित हुआ। उस भयानक दैत्यराज को भुजाएं लंबी, शरीर महान तथा रक्त चंदन लगा हुआ विशाल ललाट था। काले लोहे से बनाया हुआ, सोने की क्रांति से सुशोभित, बिजली के समान चमकता हुआ उसका तीखा त्रिशूल शोभा देता था। पर्वत की चोटी के समान आकृति वाला और 100 धनुषों के बराबर ऊंचा और ग्रीष्म सूर्य के समान तेजस्वी था। उसमें 100 गदा के समान भार था। ऐसे अत्यंत भारी त्रिशूल को लेकर दैत्यराज अत्यंत वेग से युद्ध के लिए जब चला, तब युद्ध भेरियां बजाई गई। तब दैत्यराज का बायां अंग अकस्मात फड़का और उसने अपने सामने शुक्राचार्य, राहु और अघोरासुर को देखा। गुरु को प्रणाम करके उसने सेना के द्वारा राहु और अघोर को सामने से हटा दिया। फिर दैत्यराज के मुकुट के अग्रभाग पर भयंकर गिद्ध बैठा। यह मृत्यु को बताने वाला अशुभ शकुन हुआ। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह स्वयं हाथी से फिसल पड़ा। कौवे, बाज, गीद, सफ़ेद चील तथा हिंसक पक्षी कतार बांधकर दैत्यराज की ध्वजा पर टूट पड़े। मार्ग से प्रचंड हवा के बबूले उठने लगे और सहसा तीक्ष्ण वायु चलने तथा धूल उड़ने लगी। पर्वत और वृक्ष सभी जड़ सहित कांप उठी। हाथी पर चढ़ा हुआ वह दैत्यराज अपनी सेना में गरजने लगा। अकस्मात उसकी बाईं भुजा और बाईं आँख फिर भी फड़की। उसका स्वर भंग हो गया। मन कांपने लगा। चारों देखते हुए उसकी आँखों में आंसू भर आए। उसका सिर रोगाक्रांत हो गया, किंतु वह मोह के कारण लौटा नहीं। रोंगटे खड़े करने वाले महान उत्पातों को वहां देखकर वह दैत्य सभी राक्षसों को हंसता हुआ यूं बोला, भयंकर दिखने वाले इन सभी भीषण और उग्र उत्पातों को जानकर भी मैं बलवान देवताओं को दुर्बलों की तरह समझता हूँ। शिव, विष्णु तथा अन्य किसी देवता से मेरी मृत्यु नहीं है, इसलिए इस ब्राह्मण कन्या से आज मैं क्यों डरूं? इस प्रकार कहता हुआ वह दैत्य अमंगलों की परवाह न कर सेना के साथ निःशुल्क उस युद्ध भूमि में घुस गया और वहां दिव्य शस्त्र तथा अस्त्र धारण किए हुए सिंह पर चढ़ी हुई देवताओं से घिरी हुई महादेवी को देखा। हे हिमालय, दधिमती को अत्यंत क्रुद्ध देखकर निशंक विकटासुर दुगने क्रोध से त्रिशूल उठाकर बोला। विकटासुर बोला, मैं पुरुष हूँ और तू बुद्धिहीन अबला स्त्री दिखती है। हमारा तुम्हारा युद्ध धर्म संयुक्त न होगा। वीर पुरुष कभी स्त्रियों को नहीं मारते, केवल उन्हें धमकाते हैं। स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, यह धर्मशास्त्र में लिखा है।
इसलिए मैं तुझे सचेत करता हूँ, हित की कहता हूँ। मेरे वचन को शुभ मानकर एकाग्र चित्त से सुन। उद्योगहीन, आनंद रहित, नष्ट वीर्य, पराये सुख से संतप्त, दूसरे की सहायता की इच्छा रखने वाले, बुद्धिहीन, दीन, परदोष, कुशल, भाग्यहीन, निराश्रित देवता, राज्य की इच्छा रखने वाले परंतु युद्ध से भयभीत होने वाले हैं। ऐसे देवताओं की तुम रक्षिका कैसे हुई? हे देवी, आप दूसरे के सिखाने से युद्ध में आई हो। मेरा शास्त्रोक्त वचन सुनो कि पराई सीख नष्ट करने वाली होती है। हे देवी, मैं तुझसे कहता हूँ, यदि जीवित रहना चाहती है तो युद्ध को छोड़ शीघ्र ही सुखपूर्वक कमल वन में चली जा। हे देवी, यदि तू इस समय मेरी आज्ञा न मानेगी और हठ से युद्ध करेगी तो शीघ्र ही मैं तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा और तुझे अत्यंत कष्ट देने वाले स्थान यमपुर को भेज दूंगा और तेरा रक्त मेरे सैनिक राक्षसों को पिला दूंगा। वशिष्ठ बोले, राक्षस के उग्र वचन को सुनकर देवी ने बार बार अट्टहास किया और समुद्र गर्जना के समान शंख ध्वनि की। उसी तरह क्रोध से भरी हुई देवी राक्षसों को डराकर बराबर गरजती हुई विकटासुर से बोली। भगवती बोली, हे मूर्ख, दुराचारी, निर्लज्ज, दुष्ट, पापी, महानीच, ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले, तू निशंक है, तू निर्भय है, तुझे धिक्कार है। इसलिए तू अब युद्ध में मेरी भुजाओं के बल को देख। क्षण भर में ही तुझे त्रिशूल से काटकर अनेक टुकड़े करके पृथ्वी के लिए तेरी बलि दूंगी। पक्षी तुझे खाएंगे, शुगाली तेरी आँख खींचेगी और कौवे तेरी आँख फोड़ेंगे। तूने मुझे कैसे कहा कि पुरुष स्त्री से नहीं लड़ते? प्राचीन इतिहास जो हुआ वही तू मुझसे सुन। पहले भवानी का शुभ से, एकादशी का मुरु से और यहाँ लक्ष्मी का कोलासुर से युद्ध हुआ था, सो प्रसिद्ध है। इसलिए मेरे साथ युद्ध करके तू पाप को न प्राप्त होगा। हे राक्षस विकटासुर, यदि युद्ध में असमर्थ है तो युद्ध की हट छोड़कर राज्य देवताओं को दे दे। गौ ब्राह्मण के हित तथा संसार के कल्याण के लिए तू मेरा आदेश न मानेगा तो निश्चय ही तेरे प्राण हरूंगी। बोलो दधिमती मात की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।